नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजभर एकता कल्याण समिति के अध्यक्ष पवन राजभर जी। पवन जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। तो क्या कहना चाहते हैं आप सोहेल देव पे जो मूवी बन रही है, क्या कहना चाहते हैं इन फिल्म के जुड़े कलाकारों के बारे में? इन कलाकारों को हम अपने राजभर एकता कल्याण समिति और अपनी तरफ से, अपने राजभर समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने महाराजा सुहेल देव राजभर के बारे में सोचा। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की रक्षा की, हिंदू संस्कृति रक्षा की और 1034 में सैयद सलार मसूद गाजी जो विदेशी आक्रांता था वो इंडिया में आया और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, बनारस के मंदिर को तोड़ा, सभी हिंदुओं को मुस्लिम बनाता हुआ आ रहा था। जब बहराइच की तरफ बढ़ा, बल्कि यहाँ तक कि अयोध्या में जो आज विवाद है राम जन्मभूमि मंदिर का, उसको भी उसने तोड़ा था। तो सुहेल देव के पौत्र नैन देव जी ने उसका निर्माण कराया था। और जब बहराइच की तरफ बढ़ा तो वहाँ पे छोटे मोटे राजाओं से भयभीत हो गए उससे, और कोई सामना करने को तैयार नहीं था। तो महाराजा सुहेल देव राजभर जी ने उससे चैलेंज किया और पंगा लिया, लेकिन इतना शक्तिशाली था वो। तो सुहेल देव जी ने 10-20 राजाओं को मिला करके एक यूनिटी बनाई और करीब 2.5 लाख सेना लेके आया था सैयद सलार मसूद गाजी। चित्तौड़ा के झील में बहराइच स्थान है, वहाँ पे घोर संग्राम हुआ और सैयद सलार मसूद गाजी करीब 2.5 लाख सेना सहित मार दिया गया। आज उसकी वहाँ पे मजार बनी हुई है। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है कि जो इस देश के लिए किया है उसको किसी सरकार ने, किसी ने नहीं ध्यान दिया। बताइए, सुहेल देव इतने पराक्रमी राजा थे, इन्हीं के पग चिन्हों पे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज चले और उन्होंने विजय प्राप्त की। और आज हमारे क्या पूरे, ये भाजपा सरकार कहती है कि पूरे राष्ट्र के राजा थे, तो पूरे राष्ट्र के राजा थे तो उपेक्षित क्यों भाई? आज तक ना इनके नाम पर विश्वविद्यालय है, ना इनके नाम पर एक रेलवे स्टेशन है, ना इनके नाम पर एक हवाई अड्डा है। तो हमारी समाज, हमारी राजभर एकता कल्याण समिति बराबर प्रयासरत है कि इनके नाम पे कोई विश्वविद्यालय का नामकरण करें, कोई एक एयरपोर्ट का नाम रखें, इनके नाम पे एक बटालियन होनी चाहिए। राजभर समाज की तरफ से इतना गौरवशाली जाति रही है और आज वो जाति उपेक्षित है। इस सरकार से हम लोग बराबर मांग करते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो जब हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, हमारा मान सम्मान तो बढ़ाएं, हमारे इतिहास को उजागर करें। हमारे महापुरुष जितने हैं, सुहेल देव हैं, इधर राजा लाखन राजभर है, राजा बिजली राजभर है, दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। अब राजभरों में खून उबल रहा है। कोई ये राजभरों की मजबूरी मत समझे कि बहुत मतलब गरीब हैं या ये हैं। इनके अंदर महाराजा सुहेल देव राजभर का, राजा लाखन का, राजा बिजली राजभर का खून दौड़ रहा है। जिस दिन राजभर जाग गया उस दिन इस सरकार और को दिखा देगा कि राजभर कौन है, क्या है। यानी कि सरकार की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन कहीं बॉलीवुड ने उस नज़र सोहेल देव पर की नज़र पड़ी या उसको लेकर ये जो मूवी बन रही है, तो कितना उन्होंने जज किया आपने? क्या उनके साथ न्याय हुआ है? उनके पात्र को अभी मूवी आई भी नहीं है, तो क्या उन्होंने उनके रूप को और उनके जो उन्होंने किया उस सबको अच्छे से क्या अजय देवगन ने निभाया है? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निभाया तो है उन्होंने। जो इतिहास है, हिस्टोरी है, वो दिखा रहे, लेकिन वो सिर्फ नहीं थे, वो भर क्षत्रिय थे, भर समाज के थे, भर सम्राट थे। तो सुहेल देव भर लिखे हमारा समाज, राजभर समाज बनाने का इन्होंने विचार रखा। यानी कि नाम का हेरफेर हो गया। हाँ, नाम है बस, जात उन्होंने भर लिख दे, हमारा राजभर समाज, पूरा राष्ट्र उनके सम्मान में खड़ा हो जाएगा। अजय देवगन की जय जयकार होगी और राजभर समाज के साथ साथ पूरा राष्ट्र महाराजा सुहेल देव राजभर के साथ खड़ा होगा अजय देवगन के बारे में। यानी कि ये मूवी आने के बाद, यानी कि फिल्म आने के बाद राजभर, अगर ये मूवी अच्छी रही, हिट हुई, तो जो इनकी स्टोरी थी वो लोगों की, आम जनता के दिलो दिमाग में बैठ जाएगी, जो अभी तक लोग पहुंचाना चाहते हैं ना पहुंचे। जी, आज तक इनका इतिहास बताइए। इतने महापुरुष थे, इतने राष्ट्र उन्होंने रक्षा की और इनका इतिहास नहीं, इनका जीवन परिचय नहीं पढ़ाया जाता है इनके नाम पर इस तरह। और अभी पूछ लीजिए, लखनऊ के अंदर लोग नहीं बताएंगे, लेकिन लाल बाग तिराहे पर महाराजा सुहेल देव राजभर की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। अगर जब तक ये इतिहास में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, लोग जानकारी नहीं होगी। महाराजा सुहेल देव बारे में जाने, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान बचा हुआ। अगर सुहेल देव राजभर जी ना होते तो शायद ये मुस्लिम कंट्री हो जाती और कोई ना देवी देवता बनते, ना मंदिर बसते। तो सब उन्हीं की देन है। तो सब लोग देखें और उनके इतिहास को समझें कि हमारे पूर्वज ऐसे पराक्रमी महापुरुष थे जो उन्होंने इतने बड़े अत्याचारी को मारा और राष्ट्र की रक्षा की है।
ये थे हमारे साथ राजभर एकता कल्याण समिति के पवन राजभर। साथ में सोहेल देव के बारे में भी बताया कि इतने बड़े राजा थे जिन्होंने इतना सब किया, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं है। उनके नाम से ना ही अभी तक कोई रेलवे स्टेशन या किसी भी सड़क का कुछ नाम नहीं है, तो उनको भी याद किया जाए जब सबको याद किया जा रहा है। और साथ में उन्होंने अजय देवगन को शुभकामनाएं दी और हमें भी, हमारी टीम भी अजय देवगन को शुभकामनाएं दे रही है इस मूवी को लेकर। चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।